बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब लोगों की 10 आदतें। हवाला है डैन लॉक, जिनके 2.61 M सब्सक्राइबर्स हैं। सर क्या कहते हैं, क्यों कुछ लोग दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा कामयाब होते हैं? आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते, आप अपनी आदतों को डिसाइड करते हो और आपकी आदतें आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। कामयाबी छोटी छोटी एफर्ट्स यानी जद्दोजहद का नतीजा होती है। आज आपको 10 कामयाब आदतें बताते हैं। नंबर 1, टेक अ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लाइफ। ये 100% जो है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को खुद कबूल करते हैं कामयाब लोग। लेकिन नाकाम लोग क्या करते हैं? कहते हैं कस्टमर्स का कसूर है, कहते हैं हुकूमत का कसूर है, कहते हैं पेरेंट्स का कसूर है। यानी नाकाम लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी नाकामी का। लेकिन कामयाब लोग 100% जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं अपनी नाकामी की। सर कहते हैं अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया तो पार्टनर का इंतखाब भी तो आपने खुद किया था। आप अपनी 100% जिम्मेदारी जो है खुद कबूल करें। जब इंसान खुद कबूल करता है अपनी नाकामी की 100% जिम्मेदारी, तो फिर वो क्या करता है, वो बैठ के इंसान फिर सोचता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है और इसको मैं किस किस तरह से इस मसले को मैं हल कर सकता हूँ। और फिर इंसान उस मसले को, उन गलतियों को ठीक कर लेता है और कामयाब हो जाता है। लेकिन जो इंसान कहता है दूसरे की गलती है, तो दूसरे इंसान को तो हम हरगिज भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए खुद नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करें और बैठ के खुद सोचें कि इस मसले को कैसे हल कर सकता हूं मैं, तो उसको हल कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। यू हैव टू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपका कोई मकसद हयात, कोई टारगेट होना चाहिए। आपको कोई, सर कहते हैं, कोई आपकी ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा टारगेट होना चाहिए जो आपको मोटिवेट रखे। आपका कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई ख्वाब होना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें और कामयाब हो जाएं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपका ये ड्रीम होना चाहिए। आप अपने शोबे में, वो कोई भी शोबा हो, कंप्यूटर से मुतालिक हो, सिलाई हो, कुकिंग हो, टीचिंग हो, आपने अपने शोबे में इतनी मेहनत करनी है कि टॉप पे जाना है और टॉप पे पहुंचकर भी आपने मेहनत को जारी रखना है और इम्प्रूव करते जाना है। नंबर 3, इस बात का यकीन रखना कि ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। इस बात पर यकीन कामिल हो तो ही इंसान सही डायरेक्शन में मेहनत करके आला कामयाबियां हासिल कर सकता है। ये यकीन कि आपसे मेहनत करवाता है कि एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो क्या पता मैं कामयाब हो जाऊं, क्या पता नहीं हो, तो फिर ऐसा इंसान हरगिज भी कामयाब नहीं होता। पक्का पुख्ता यकीन रखना है कि मैं अपने शोबे में माहिर तो हो ही जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और अपने माहिरीन से सीख रही हूँ। उस शोबे के माहिरीन से सीखें तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। नंबर 4, कामयाब लोगों को अपनी कामयाबी का इतना यकीन होता है कि वो आंखें बंद करके अपनी कामयाबियों को देखते और महसूस करते हैं। यानी विजुलाइजेशन, यानी विजुलाइज करते हैं। यानी क्या मतलब कि वो आंखें बंद करके अपनी कामयाबी को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। उन्हें इतना यकीन होता है कि इंशाल्लाह हम कामयाब तो हो ही जाएंगे। नंबर 5, एक्ट एज दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। वो ऐसे मतलब एक्ट करते हैं जैसे कि वो पहले से कामयाब ही हैं। जैसे एक शख्स है, उसे डॉक्टर बनना है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो डॉक्टर तो बन ही जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग साथ दुआएं करते हैं, साथ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और साथ ये यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हम कामयाब हो ही जाएंगे। सर कहते हैं पहले यकीन का होना जरूरी है कि आप कामयाबी हासिल कर लोगे और फिर कामयाबी मिलती है। ये यकीन ही इंसान से मेहनत करवाता है सही डायरेक्शन में। नंबर 6, कामयाब लोग कामयाबी की कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। कीमत अदा किए बगैर तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। आप अपना ख्वाब, अपना मकसद हासिल करने के लिए सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। इस शोबे के माहिरीन से सीखना पड़ेगा। ये सब कामयाबी की कीमत है। इसको अदा करने के लिए कामयाब लोग तैयार रहते हैं। सर कहते हैं अगर गाड़ी भी लेनी हो तो इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। कामयाबी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कीमत तो अदा करके ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। सर कहते हैं मेरे फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे होते थे, पार्टी और पिकनिक वगैरह मना रहे होते थे, टाइम जाया कर रहे होते थे, लेकिन मैं मेहनत कर रहा होता था। इसलिए मैंने एक सिंगल डे, एक दिन भी मैंने जाया नहीं किया और अपना फोकस काम पर रखा और कामयाब हो गया। नंबर 7, कामयाब लोग भी इंसान होते हैं, उन्हें भी फियर्स और डाउट्स होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हर सूरत में वो अपना गोल तो अचीव करके ही रहेंगे और ये फियर्स और डाउट्स उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनते और वो कामयाब हो जाते हैं। नंबर 8, कामयाब लोग ईगो नहीं रखते। ये ईगो इंसान को झुकने नहीं देती, कुछ सीखने नहीं देती और कामयाबी का रास्ता नाकामियों से होकर और सीख सीख कर तय किया जाता है। ईगो वाला इंसान कहता है मुझे सब पता है और ये नाकाम इंसान की सबसे बड़ी पहचान है कि वो ईगो रखता है।
جو اسے کامیاب نہیں ہونے دیتی. سر کہتے ہیں یور ایگو ول ڈسٹروائے یو. آپ کی ایگو، آپ کی انا آپ کو تباہ کر دے گی. کوئی بھی انسان سب کچھ جانتا اور سیکھا ہوا نہیں ہوتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سیکھتا رہے، سمجھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، کامیاب ہوتا رہے. نمبر 9، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کا انرجی کا لیول جو ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے. سر کہتے ہیں ہائی انکم پیپل دے ہیو ہائی انرجی، لو انکم پیپل دے ہیو لو انرجی. یعنی کہ کیا اپنا انرجی کا لیول ہائی رکھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں صحیح ڈائریکشن میں ماہرین سے سیکھتے ہوئے تو کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 10، کانسٹنٹ امپروومنٹ. ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کامیاب لوگوں کا کہ یہ امپروو کرتے ہی جاتے ہیں، سیکھتے ہی جاتے ہیں، سیکھتے ہی جاتے ہیں. جتنے بھی کامیاب ہو جائیں یہ کیا کرتے ہیں؟ سر کہتے ہیں دے نیور اسٹاپ امپروونگ. یہ کبھی بھی جو ہے سیکھنا نہیں چھوڑتے، آگے بڑھنا نہیں چھوڑتے، نئے پوائنٹ سیکھتے ہیں، وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیزیں سیکھتے ہیں اور امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. کامیابی کے راستے میں سر کہتے ہیں رکاوٹیں تو آتی ہی ہیں، لیکن کامیاب لوگ کبھی بھی امپروو کرنا، سیکھنا اور بہتر بننا چھوڑتے نہیں ہیں. کام کو سیریس لیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے شعبے میں ٹاپ پر پہنچ کر بھی محنت جاری رکھیں اور بھی زیادہ امپروو کرتے چلے جائیں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کریں، ان سے بہت محبت کریں، اپنے باقی گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا بھی، اپنے ہم وطنوں کا، تمام مسلمانوں کا، تمام دنیا کے خیر خواہ رہیں اور اس کا اجر ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں. اللہ حافظ.